बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ख्वाहिशात आज अपनी ताजा तरीन रिपोर्ट जारी करती। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के 178 ममालिक में से करप्शन के लिहाज से 34वें नंबर पर आ चुका है। इसका मतलब यह है कि दुनिया के 144 ममालिक हमसे बेहतर हैं। पाकिस्तान पिछले साल 42वें नंबर पर था। हम सिर्फ एक साल में 8 दर्जे मजीद नीचे आ चुके हैं। इस रिपोर्ट में सोमालिया दुनिया का करप्ट 3 मुल्क है, बर्मा और अफगानिस्तान दूसरे, इराक तीसरे, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और सूडान चौथे, जबकि चाड 5वें नंबर पर है। हमारा हमसाया इंडिया इस फहरिस्त में हमसे 3 गुना बेहतर पोजीशन पर है। इंडिया की रैंकिंग 91 है, जबकि डेनमार्क, न्यूजीलैंड और सिंगापुर करप्शन फ्री मुल्क डिक्लेयर हो चुके हैं। दुनिया बराज़म अफ्रीका को गुर्बत और करप्शन दोनों लिहाज से बदतरीन समझती है, लेकिन इस रिपोर्ट में अफ्रीका का बोत्सवाना, ब्रूंडी, मॉरिशस, केप वर्दे, नामीबिया, घाना, रवांडा, लिसोथो, लाइबेरिया, जिबूती, गाम्बिया, स्वाज़ीलैंड, बर्किना फासो, मिस्र, साओ टोम, सेनेगल, बेनिन, गबून, इथियोपिया, माली, मोज़म्बिक, इरिट्रिया, मडागास्कर, नाइजीरिया, नाइजर, सिरालोन, टोंगो, जिम्बाब्वे और मोरिटानिया जैसे ममालिक भी हमसे बेहतर पोजीशन पर हैं। और ये रिपोर्ट आज जारी हुई, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी ने आज से 2 दिन पहले ही करप्शन के इल्जाम की तरदीद कर दी थी। वज़ीर साहब ने लाहौर में फरमाया, हुकूमत के बारे में करप्शन का इल्जाम मनगढ़ंत है, मुल्क में कोई करप्शन नहीं, और अगर किसी के पास सबूत है तो वह अदालत चला जाए। मैं वज़ीर आज़म साहब से इत्तफाक करता हूं, वाकई इस मुल्क में किसी जगह कोई करप्शन नहीं। हर चीज, हर इदारा और मुल्क का हर महकमा ट्रांसपेरेंट है। बस इस मुल्क में हर साल 300 अरब रुपए खुर्द-बुर्द हो जाते हैं, और ये कोई करप्शन है? बस 2008 में एनएचए के 42 अरब रुपए में से 29 अरब रुपए गायब हो गए। बस एनर्जी सेवर बल्ब की खरीदारी में 2.5 अरब रुपए गायब कर दिए गए। बस स्टील मिल में 22 अरब रुपए की करप्शन सामने आई। बस एनआरओ के तहत 8,041 लोगों की 2 करोड़ रुपए की करप्शन माफ कर दी गई। बस मुल्क में करप्शन में 425% इजाफा हुआ। बस मुल्क में हर साल 195 अरब रुपए की रिश्वत ली जाती है। बस अब लोग सर आसिफ अली जरदारी को दुनिया का 7वां अमीर तरीन शख्स कहने लगे हैं। बस पाकिस्तान रेलवेज के लोकोमोटिव इंजन्स के टेंडर्स में 40 अरब रुपए दाएं बाएं हो गए। बस ओजीडीसी ने टेंडर्स के बगैर $30 मिलियन के कंप्रेसर खरीद लिए। बस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए गंदम और खाद के जरिए मुल्क को 2 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा दिया। बस एनआईसी ने दुबई लिबर्टी टावर में महंगी जमीन खरीदकर मुल्क को 900 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचा दिया। बस हुकूमत ने कोरंगी में 20 मिलियन फी एकड़ का प्लॉट 90 मिलियन फी एकड़ में खरीदकर कौम का 7 अरब रुपए का नुकसान कर दिया। और बस सेंट्रल पावर्स के 14 मनसूबों में कौम को $2 अरब का टीका लगा दिया गया। लेकिन ये कोई करप्शन है? क्या हम इसको करप्शन कह सकते हैं? मैं वज़ीर साहब से इत्तफाक करता हूं, वाकई मुल्क में कोई करप्शन नहीं। ये सब मन घड़त कहानियां हैं। बस इस मुल्क में अदालतों के छोटे अहलकार मजलूमों के कपड़े उतार लेते हैं। बस पुलिस छितर दिखाकर गरीबों की बहू बेटियों के जेवर ले लेती है। बस इस मुल्क में खुराक से लेकर दूध तक में मिलावट होती है। बस इस मुल्क में दवाएं, कुकिंग ऑयल और खाद जाली मिलती है। बस इस मुल्क में आधी बिजली चोरी हो जाती है। बस इस मुल्क में कोई जायज काम रिश्वत के बगैर नहीं हो सकता। और बस इस मुल्क में अब मुर्दे दफन करने और बच्चों के कान में आजान देने के लिए भी रिश्वत देना पड़ती है। और इस मुल्क में बस वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल पर रिश्वत लेने के इल्जाम लग जाते हैं। और इस मुल्क के वफाकी वज़रा बिला खौफ ये ऐलान करते हैं कि करप्शन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी हक है। और बस क्या ये कोई करप्शन है? मैं वज़ीर साहब से इत्तफाक करता हूं, वाकई इस मुल्क में किसी जगह कोई करप्शन नहीं। और ये तमाम कहानियां और ये तमाम रिपोर्ट्स मन घड़त हैं, और हुकूमत को बस आंखें बंद करके अपना काम जारी रखना चाहिए। लगे रहे मुन्ना भाई,
قوم نے آپ کو مینڈیٹ دے رکھا ہے اور قوم جب تک یہ مینڈیٹ واپس نہیں لیتی آپ اپنا کام جاری رکھیں.